गधे और घोड़े में एक ही अंतर होता है केवल, दोनों दौड़ते हैं और दोनों ही पैसे कमाते हैं। लेकिन घोड़ा ज्यादा पैसे क्यों कमाता है पता है तुमको? क्या भाई, पता है कि नहीं पता है? कि घोड़े के पास डायरेक्शन होती है उसे कहाँ जाना है, ठीक है, और गधे के पास डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक। तो इसलिए सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है जब हम किसी चीज को स्टडी करते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो सिलेबस पे जरूर ध्यान देना। चलो उतार गए भैया, चलो आगे। जल्दी लिखे, जल्दी बनाओ बेटा। अभी आखिरी डेरिवेशन, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन बचेंगे आपके एम्पियर्स लॉ वगैरह। नेक्स्ट पेज से एडिट करेंगे। चले भाई, देखिए जरा सामने। अब देखो जरा ध्यान से ऊपर देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दो सीधे लंबे व समांतर धारावाही चालक तारों के बीच उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है। यानी इस बार क्या होगा, इस बार हमारे सामने एक बात आ गई कि दो तार हैं आपके पास, ठीक है भैया। एक वायर ये होगी और एक वायर ये होगी, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है सभी को? देखना जरा सामने ध्यान से। दो वायर है, एक को P कह दिया और एक को, एक में धारा I1 कह दी और एक में, कोई दिक्कत? एक को पॉइंट M कह दिया और एक का पॉइंट, समझ में आ पा रही है बात? और दोनों के बीच की दूरी कितनी मानी है मैंने? R। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और इनके बीच में कोई बिंदु है, इस बिंदु पे हमें क्या बताना है कि टोटल में लगने वाला नहीं, चुंबकीय क्षेत्र नहीं। इसको ऐसे लिखो आप, बीच ऐसे लिखो, लगने वाला चुंबकीय बल, ये है बल। आपको बताना है किसके बीच में कितना बल लगेगा, दोनों तारों के कारण। क्लियर है? तो देखो जरा, सबसे पहले मैंने क्या किया, माना दो सीधे व समांतर तार P व Q एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे। क्लियर बात समझ में आ पा रही? इतनी बात क्लियर है? चलो अब देखो जरा। अच्छा, मैं बल लगाने की अगर बात करूं इनके बीच में, तो बल लगाने का मतलब क्या होता है भाई? अगर मैं बोल दूं कि इस दीवार के ऊपर कोई बल लग रहा है, बल का मतलब यह है कि दो वस्तुओं की तुलना की जाएगी आपस में। या तो पहली वस्तु दूसरी पर बल लगाएगी या दूसरी वस्तु पहली पर बल लगाएगी। क्या अकेली वस्तु कोई बल लगा सकती है भाई? अकेली वस्तु बल लगा सकती है क्या? मैं अपने आप पर बल लगा सकता हूं क्या? नहीं ना। एक दूसरा ऑब्जेक्ट और चाहिए ना जिसके ऊपर मैं बल लगाऊंगा या वो मेरे ऊपर लगाएगा। तो ऐसे ही यहां पर ये दो तार हैं, इसके कारण बल इस पे लगेगा
और इसके कारण बल है, तो कितने फोर्स निकल के आएंगे आपके पास? दो, एक तो F1 और एक F2। और बल कैसी राशि है? सदिश राशि। उन दोनों की दिशा निकाल लेंगे। समझ में आ रही बात? यानी और फिर देख लेंगे क्या निकलेगा परिणाम। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? समझ में आ रही बात? बेटा तो नहा के आया कर कल से, ठीक है? सारे नहा के आया कर कम से कम। चलो आंखें मीच रहे हो, देखो यार सामने। सबसे पहले अगर मैं बल निकालूं तो बल कैसे निकलेगा बताना जरा भाई। बल निकालने से पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? बी का होना बहुत जरूरी है। किसका होना बहुत जरूरी है? बी का होना बहुत जरूरी है। देखना जरा, अगर मैं यहां पर देखो, सबसे पहले देखो ये माना तार P के कारण Q पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। भाई अगर मैं B बराबर फॉर्मूला लगाऊं तो तार के कारण क्या आएगा? B बराबर V0/2 पाई इनटू I/R से। यही तो है हमारा फॉर्मूला। चलो अब देखो सामने V0/2 पाई इनटू, मैंने कहा इस तार P के कारण जो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, यानी इस तार P में जो धारा बह रही है इसके कारण बिंदु M के ऊपर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखो मैंने V1 बराबर V0/2 पाई, किसके कारण पूछ रहे? P के कारण। तो P में धारा कितनी है बोलो? I1 बटे R। अब अगर मैं दिशा की बात करूं, B1 की दिशा, लगाना जरा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगेगा अगर मैं बोलूं आपसे? बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा निकालनी है, बताओ कैसे निकालोगे? मैंने क्या बताया था आपको? FB सीधे हाथ का नियम लगेगा। आ जाओ सामने। मैंने कहा इस तार के कारण कहाँ निकालनी दिशा? इसके ऊपर। ऐसे लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? बोलो। धारा ऊपर को है तो अंगूठा ऊपर और अंगुलियां है, तो कहाँ लग रहा है बल? अंदर की तरफ को। कहाँ लग रहा है बोलो? किधर को लग रहा है? भीतर की तरफ को। अरे है क्या नहीं? तो उसको आप क्या लिखेंगे? B1 की दिशा लंबवत भीतर की ओर होगी। अब मैं निकालूंगा क्या? सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र निकाल दिया। अब मैं निकालूंगा क्या? कि तार Q पर लगने वाला बल, बोलो। F बराबर BIL साइन थीटा होगा कि नहीं? F1 बराबर बोलो, यहाँ पर कितना आएगा? B1 आता, बोलो ऊपर से B कितना है? यस को ऐसा लिख लो B1 और I कौन सा आएगा बोलो? भाई Q के कारण निकाल रहे हो बल, अब Q की करंट आएगा, कितना है Q का करंट बोलो? और लंबाई L है और साइन थीटा ऐसा का ऐसा ही, यानी F1 बराबर बोलो B1 का मान बोलो ऊपर से लिख लो V0/2 पाई I1/R। ठीक है? क्लियर है? अब आगे लिख दो I2 और आगे क्या L और आगे क्या साइन। इक्वेशन नंबर बोलो। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब फिर इसकी दिशा निकालो। F1 की दिशा कौन बताएगा बोलो? बोलो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, है ना? तो लगाना जरा। बाएं हाथ का नियम क्या है बताओ? जल्दी बताओ क्या है बाएं हाथ का नियम? इधर आ जल्दी उठ के। जल्दी देवाशीष फटाफट से आया करो। यहाँ जल्दी उधर गो। चलो लगा इसके ऊपर जरा। कौन सा नियम लगाना है? बाएं हाथ का नियम। ठीक है? लगाओ कैसे लगेगा? इस पॉइंट के ऊपर लगाना है, बताओ कौन सा है नियम? अबे सीधा हाथ पे तो लगेगा। लगा बेटा लगा।
किसकी दिशा निकाल रहे हैं? एफ की। उधर हो जाए पीछे, और पीछे थोड़ा सा और हो जाए। देखो भाई, अगर बल की दिशा निकालनी थी तो कैसा बताया था? सीधे उल्टा हाथ से निकलेगी। और बल की दिशा भूल गए इतनी जल्दी? मैंने आपको बताया था कि क्या करना है आपको बल के लिए, एफ बी आई। ये तो मैंने चुंबकीय क्षेत्र की बताई है ऐसे करके। तो अगर बल की दिशा निकालनी हो तो बल निकलेगा उल्टे हाथ से, और नियम रहेगा ये, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों एक दूसरे के क्या लेंगे? परपेंडिकुलर लेंगे कि नहीं लेंगे? आ रही है बात समझ में? क्लियर है? अब देखो, जाओ देखो जरा इसके ऊपर लगाओ, इसके ऊपर लगाओ ये नियम। बोलो एफ बी, बी अंदर को है ना, चलो अंदर सेट कर दिया। आई कहां? बोलो ऊपर, आई ऊपर कर दिया। अंगूठा किस तरफ का? बोलो। अब बल किधर को लग रहा? बोलो। अरे तार पी की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे हाँ बोलो। तार पी की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो, भले वन का मतलब क्या हो गया? पहला तार, पहले तार के कारण तो है, लेकिन लगेगी दूसरे के ऊपर। याद रखना है बात। क्लियर है? और क्यों लगेगी दूसरे के ऊपर? ये बात मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी। दो वस्तु है, पहली बल लगा रही है दूसरे पे, तो अनुभव कौन करेगा? अगर पहली वस्तु बल लगा रही है, देखो पहली वस्तु अगर बल लगा रही है इसके ऊपर, तो अनुभव तो यही करेगा ना कि मेरे ऊपर कितना धमाका हो रहा है। ये तो यही बताएगा दूसरे वाला। देखो बिल्कुल ऐसे यहाँ पर हो रहा है। अगर मैं F1 की दिशा निकालूं तो क्या आएगी? बोलो। तार P की ओर होगी। जो बच्चा घर जाके नहीं पढ़ेगा उसके साथ यही समस्या आएगी रेगुलरली, और उस समस्या में मैं कुछ नहीं कर सकता। आ रही है बात समझ में? इस बात का ध्यान बिल्कुल रखें। अगर घर जाके डेली नहीं स्टडी करोगे, कंटिन्यूटी नहीं बनाओगे, तो ये सब चीजें समझ में आने वाली नहीं है। भले आज आ जाएंगी, फिर 4 दिन बाद 0 हो जाओगे। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? क्लियर बात समझ में आ रही है? देखो जरा सामने, तो दिशा समझ में आ गई आपको? बी गया अंदर को, एफ गया इधर को। क्लियर है? आपके पास क्या आ गया? F1 आ गया। क्या आ गया? F1। अब बिल्कुल ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? बोलो। अब पहले इसके कारण इसमें निकाला था, अब इसके कारण इसमें निकालेंगे। जहां जहां Q लिखा है वहां वहां P लगा दो। समझे कि नहीं समझे? बोलो। क्योंकि तार, अब Q के कारण निकालोगे, सामने देखते रहो। Q के कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो बताओ B2 बराबर कितना आएगा? B2 बराबर V0/2 पाई, और I कौन सा आएगा? Q के कारण है, तो Q में तो I2 है अपॉन R। कोई दिक्कत किसी को? दिशा निकालो B2 की दिशा। बताओ जरा B2 की दिशा कैसी होगी? बताओ, बोलो भैया, कैसे निकालोगे दिशा? इसे देख के मत बताओ। बी किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, बी की। और बोलो नियम क्या था? एफ बी। चलो जी, सीधे आपका नियम आ गया। ये बहुत स्पीड से होना चाहिए काम। इसकी आदत इतनी हो जानी चाहिए आपको कि जब हम न्यूमेरिकल पढ़े तो पढ़ने के बाद ये ना सोचना पड़े कौन से हाथ का प्रयोग करना है। समझे? अगर बल है तो उल्टा हाथ, चुंबकीय क्षेत्र है तो सीधा हाथ। समझ गए? इसको सेट कर लेना। और इससे बढ़िया एग्जांपल कोई नहीं होगा, फेसबुक वाला जो मैंने तुमको बताया। बाकी आपकी मर्जी। देखो यार, अगर तार बी के कारण निकालना तो बताओ कैसे निकालोगे? बोलो भैया। ऐसे लगाओगे कि नहीं लगाओगे? इसके कारण उसमें निकालना है ना, तो अंगुलियां किस दिशा में रहेंगी? उस बिंदु की ओर रहेंगी फिंगर्स जिस तरफ आपको क्या निकालना होगा? चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा। आ रही है बात समझ में? घर जाके पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? हाँ ना? नहीं। क्यों? आ जाओ सामने। ठीक है, तो बताओ अंगुलियां कहाँ लगेगी? बाहर की तरफ को। अरे लग रही है कि नहीं? देखिए बल कहाँ लगा सकती है? बाहर की तरफ को। तो यानी ये दिशा किसकी हो जाएगी? बोलो। B2 होगी कि नहीं? यस सर। तो क्या बोलेंगे हम? लंबवत। बाहर की ओर होगी। और अगर मैं बात करूं क्या? बताओ।
तार पी पर लगने वाला बल। समझ में आ रही है बात भैया? पी पर अगर बल की बात होगी तो F2 बराबर क्या लगेगा बोलो? सीधा फॉर्मूला लगा दो B2 और खुद की लंबाई करंट कितना I एन साइन भाई यही तो करते हैं हर बार। धारा इसकी और चुंबकीय क्षेत्र दूसरे का। तो बोलो B2 ऊपर से कितना आया? V0 अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R और इनटू में I1 L sin थीटा। ये ऊपर का झुका तो उतार दिया। क्लियर है कि नहीं? आ रही है बात समझ में? चलो तो देखो जरा यहाँ से क्या बन जाएगा अगर मैं निकालूं F2 की दिशा। बताओ भैया कौन बताएगा जल्दी से? तुरंत बताइए F2 की दिशा क्या आएगी बोलो? लगाओ जल्दी से। कैसे कर रहा है? कैसे कर रहा है? ऐसा बताया मैंने तुमको? अजीब आदमी है यार। ऐसा बताया क्या नियम? तो फिर ये क्या दिख रहा हूं? अभी थोड़ी जीत गए तुम। अब ऐसा बताया भैया यार 3 दिन में तुम एक चीज नहीं समझ पा रहे हो, पता नहीं कैसे करोगे। घर जाके बिल्कुल नहीं पढ़ते। ऐसा बताया मैंने, फिर गलत कर रहे हो। देखो ऐसा करो, सारी वीडियो बंद करो पहले। ऐसा करो जिसको समझ में नहीं आ रहा ऐसा देखो। ऐसे करो, सबसे पहले एक उंगली निकालो, निकाल दी। अब इसको पकड़ के ऐसे कर दो, बस हो गया। इतनी सी बात है। आई बात समझ में नहीं? यस सर। अब लगाओ इसके ऊपर। कहां पे लगाओगे बोलो? इस तार के ऊपर लगाओगे? यस सर। बोलो एफ बी आई। बी बाहर को है? ऐसे तो करोगे? यस सर। एफ बी आई, आई ऊपर है तो इसको ऐसे कर दोगे? करोगे कि नहीं करोगे? अंगूठा कहां जा रहा है बोलो? बोलो तार क्यू की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर। बोलो भैया यस सर। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर। तो F2 की दिशा क्या होगी बोलो? तार Q की ओर होगी। समीकरण नंबर 2 देखना जरा। चूंकि F1 बराबर F2 बराबर F, ये हमने क्यों माना कि F1 F2 के बराबर है? इसलिए माना क्योंकि देखो F1 का मान बोलना, बोलो म्यू0 अपॉन 2 पाई म्यू0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इनटू L sin थीटा। इधर बोलो म्यू0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इनटू L sin थीटा। दोनों फॉर्मूले सेम है कि नहीं है? यस सर। भाई जब इसकी राइट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के बराबर है, ये लो इसकी जो राइट हैंड साइड है ये इस राइट हैंड साइड के बराबर है, तो क्या लेफ्ट भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। बोलो होंगे कि नहीं? यस सर। तो मैंने इन दोनों को बोल के F कह दिया और हमारा जो फॉर्मूला बन गया वो कितना बन गया? F बराबर बोलो जल्दी से म्यू0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इनटू L और साइन थीटा। नहीं समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? यस सर। और यही हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ पा रही है? यस सर। क्लियर है इतनी बात? यस सर। जल्दी से इसको कॉपी करें फटाफट से जरा तेजी के साथ। पहले आप ऐसे जी। और हाथ ही बोलो। मुड़ा मेरा तो ऐसे रोकते मेरा तो हाथ भी मुड़ा है। क्या चीज? आपने ऐसे कैसे मुड़ा ऊपर? ये देखो। ये ऐसे तो बन गया। हाँ इसके बाद मोड़ा कैसे था वहाँ पे? वो तो इसको देखो बाहर यहाँ की पे, देखो आई का ऊपर एफ बी आई ऊपर है, ये लो ये हो गया। इसको मत मोड़ो, ऐसे रखो हाथ को, यूं कोहनी नीचे करो, ये देखो यूं। इसको कलाई को तो मोड़ो यूं, तलाई में मोड़ दी। इसको कोहनी को नीचे पहले सेट करो, पकड़ में इसकी कोहनी को पहले। कोई पीछे हो गई। आप अपनी तरफ को करो। अरे ये नहीं उड़ता क्या एंगल? हाँ हाँ, तो ये बाहर की तरफ को निकालो, तार से यूं निकालो उंगली, निकल गई। बस तो बड़ी मुश्किल से हाथ ही टूट जाए ऐसे तो। नहीं कोई और टूटेगा। चीज बताओ। ध्यान से करोगे तभी होगा क्वेश्चन, नहीं ऐसा नहीं होगा। हाथ ही टूट जाएगा। जल्दी से उतारिएगा, स्पीड से।
अच्छा, इसमें थीटा को आप 90 भी ले सकते हो यहाँ से, और 90 ले ही लेना, क्योंकि साइन थीटा आएगा नहीं फिर बाद में, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पर थीटा आएगा नहीं। इसको आप बिना थीटा के याद रखिए, क्योंकि जब भी दो तार समांतर रखे जाएंगे तो बीच का एंगल 90 ही बनेगा। ठीक है, तो केवल यही फॉर्मूला याद रखिएगा आप, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L।